भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा सप्ताह मनाएगी। इसके तहत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कार्यक्रम होंगे। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा में भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी को लेकर रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13, 14 और 15 अगस्त तक देश भर में 15 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। पार्टी का मकसद कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति का वातावरण बनाने, तिरंगा यात्रा निकलने, बाजार और मेले आदि में होर्डिंग्स, बैनर लगाकर लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करना है। मैं आज सबसे पहले तो जो अपने राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, उसके जो रचनाकार पिंगली वेंकैया जी थे, आज उनकी जयंती में उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये बताना चाहूँगा कि ये 75वां वर्ष चल रहा है हमारी आज़ादी का, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरुआत से ही इस पूरे वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया था, और वो सर्वत्र दिखाई भी दे रहा है। और सभी पिछले वर्ष से जो आयोजन इसके निमित्त चल रहे थे, जैसे कि 75 रेलवे स्टेशन जिनसे कि आज़ादी की कुछ घटनाएं जुड़ी थी, उनको डेकोरेट किया गया, उनको लोगों के लिए दर्शनीय बनाया गया। ऐसी जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनके माध्यम से विभिन्न आयोजन किए गए हैं इस अमृत महोत्सव के अवसर पर, और उसका 15 तारीख को एक तरह से समापन होगा, 15 अगस्त वाले दिन। तो अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने मुहिम चलाई है कि हर घर पर तिरंगा, लगभग 15 करोड़ घरों के ऊपर ये तिरंगा लहराने का लक्ष्य रखा गया है। और मैं समझता हूँ कि जनता में जिस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है, तो इससे भी कहीं ज़्यादा हम लोग पहुँच पाएंगे। और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, सभी, मैं समझता हूँ कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस अमृत महोत्सव में अपने घर पर तिरंगा लहराकर एक अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देंगे, और लोगों में अपार उत्साह है। प्रधानमंत्री जी जब कोई अपील करते हैं तो लोग बाग निश्चित रूप से उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज 75 वर्ष हमारे आज़ादी के पूरे होने वाले हैं। मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी देता हूँ और सबसे अपील भी करता हूँ कि हर घर तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हरिद्वार में समिति गठित की गई है। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि ये समिति भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी क्षेत्रों में जाकर हर घर पर राष्ट्रीय तिरंगा लगाए जाने का काम करेगी। इस काम में सभी राजकीय विभागों, संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। घरों की संख्या के हिसाब से तिरंगे की उपलब्धता कराने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसके साथ ही कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हम लोगों का पूरे देश में ये मनाया जा रहा है 13 अगस्त से 15 अगस्त तक, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हर घर में एक झंडा लगना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय तिरंगा, और उसके लिए हरिद्वार भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। लगभग 3,26,000 के आसपास हमारे आवास हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर हैं। इसमें अर्बन एरिया में और नगर निगमों को, और जो हमारे टाउन एरिया है, नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ के जो ईओज़ हैं, ये उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है कि वो इसको सुनिश्चित कराएं। और ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें काफ़ी लोगों को इसमें हम लोगों ने इंगेज किया है। मुख्य रूप से हमारे सीडीओ साहब भी इस पूरे इस कार्यक्रम के नोडल ऑफिसर हैं। संबंधित जो बीडीओज़ हैं, जिला पंचायत के हमारे जो डीपीआरओ हैं, जिला पंचायत के हमारे जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, साथ ही साथ इसमें जो एसएचजीज को भी हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है। प्रयास हम लोगों का ये है कि हरिद्वार जनपद में हर घर में 13 से 15 अगस्त तक हमारा तिरंगा शान से लहराना चाहिए। अल्मोड़ा जिलाधिकारी वंदना के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने रानीखेत में ताड़ीखेत ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मुसोली गांव में गोपाल उप्रेती के सेब के बगान को देखा और उसके सेब के बगान में किए गए कार्यों की तारीफ की। इसके बाद बिल्लेख गांव में पहुंचकर किसानों द्वारा सब्जी उत्पादन के लिए किए जा रहे कार्यों को भी देखा।
साथ ही क्षेत्र में सब्जी उत्पादन का बड़ा क्लस्टर बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने नौघर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और चिकित्सा प्रभारी को हफ्ते में एक बार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कैंप लगाने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में ओपीडी बनाने और गैर जरूरी केसों को रेफर न करने के साथ ही प्राथमिक स्तर की चिकित्सा मुहैया कराने के निर्देश दिए। के दूरस्थ क्षेत्रों का 2 दिवसीय भ्रमण का हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था। जो भी जनता की समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए और मौके पर जो विभागीय कार्य किए जा रहे हैं उनके निरीक्षण के लिए। तो ये मडेला मनिहार गांव में हम लोग उद्यान विभाग का जो पॉली हाउस के माध्यम से सब्जी उत्पादन का क्लस्टर है उसको निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं सभी। इनकी सड़क की समस्या है उसके विषय में भी एक बैठक गांव में करके उसका प्रस्ताव तैयार करते हुए निर्देश दिए हैं कि संबंधित विभाग इसका व्यवहारिक समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। बीते कुछ दिनों से पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ों पर आवाजाही करने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसफार्मर लेकर धारचूला से नारायण आश्रम जा रहा यूपीसीएल का पिकअप वाहन बोल्डर गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि बोल्डर वाहन के अगले हिस्से पर गिरा, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। उत्तराखंड परिवहन निगम का टनकपुर बस स्टेशन अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आलम यह है कि बस स्टेशन में इन दिनों चारों तरफ बरसात का गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके चलते बसों में सफर करने वाले यात्रियों और बस चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बस स्टेशन पर लगाई गई टाइलें भी उखड़ने लगी हैं। इस वजह से परिवहन विभाग की बसों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, परिजनों को बस स्टेशन पर छोड़ने आने वाले लोग भी पानी भरे गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बस चालकों ने मांग की है कि बस अड्डे का सौंदर्यीकरण किया जाए और यहां पूरे में टाइल लगाई जाए। वहीं इस पूरे मामले में टनकपुर परिवहन निगम के ARM KS राणा ने बताया कि नालियां बंद होने की वजह से यहां जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। हमने विभाग को भी बस अड्डा ऊंचा करने का एस्टीमेट बनाकर भेज दिया है। जल्द ही जल भराव की समस्या का समाधान किया जाएगा। साहब में पूरा पानी भरा है, इतने पानी से निकलना पड़ रहा है। ठीक है, अब टाइल डालिए, ये टाइल डालिए बताइए, और पूरे में टाइल डालते पूरी बढ़िया करके कर देते। इससे गाड़ी के गड्ढे में पूरा पैसेंजर आने में परेशान हो जा रहा है, निकलना परेशानी हो जा रही है। ये चीज़ तो प्रशासन को देखना चाहिए ना। पानी जब खड़ंजा डाला है तो पूरे में डाल देना चाहिए इसको बढ़िया करके। इस तरह की परेशानी हो रही, पैसेंजर को भी परेशानी हो रही है, हम भी परेशानी सब हो रही है। ये चाहते हैं और क्या, जैसा कि पूरा बढ़िया करके बस अड्डा बने। केंद्र सरकार की ओर से सिंगल यूज पॉलिथीन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बाद भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं। SDM राकेश चंद्र तिवारी के नेतृत्व में पालिका प्रशासन ने आवास विकास स्थित 2 गोदामों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 2 गोदामों पर 4 क्विंटल से अधिक प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई। SDM ने दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए एक का जुर्माना लगाने के साथ ही पॉलिथीन को जब्त कर लिया है। छापेमारी की कार्रवाई की सूचना पर पहुंचे व्यापार मंडल अध्यक्ष और अन्य व्यापारियों ने उप जिला अधिकारी से बात कर कहा कि व्यापारियों का किसी भी कीमत पर उत्पीड़न न किया जाए। उन्होंने कहा कि जब 75 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन और अन्य सामान व्यापारियों को वापस किया जाए। हाँ, इसमें चूँकि सिंगल यूज प्लास्टिक को गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, केंद्र सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, और इसी संबंध में माननीय आयुक्त महोदय का एवं माननीय जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश थे कि फुटकर विक्रेताओं के साथ साथ जो थोक विक्रेता हैं, भंडार करता है, उनके भंडार पर छापेमारी की जाए और उसमें आज तक की रिपोर्ट दी जाए। तो इस संबंध में हम लोग कल से लगे हुए हैं और टेस्ट करवा रहे थे कि कहाँ भंडार हुआ है। तो आज गदरपुर में हमने 2 भंडारकर्ता के यहाँ छापेमारी की। उसमें कई कुंटल जो है अभी प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मिले हैं, जिसको जब्त किया गया है नगर पालिका के माध्यम से, और उस पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ में एक व्यक्ति ने करीब 250 परिवारों का रास्ता रोक दिया। आक्रोशित लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर रास्ते को खुलवाने की मांग की और डीएम आशीष चौहान को ज्ञापन सौंपा। वहां रहने वाले देवराज सिंह ने बताया कि ये रास्ता करीब 15 साल पुराना है। सैकड़ों परिवार के लोग इसी रास्ते से आवाजाही करते हैं, जिसके बाद डीएम ने एसडीएम को निर्देशित कर तुरंत रास्ता खुलवाने के निर्देश दिए। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों, रास्ते में दीवार लगाए व्यक्तियों को बुलाकर बात की और रास्ते के नक्शे आदि देखने के बाद अपनी मौजूदगी में रास्ते में लगाई गई दीवारों को तुड़वाकर रास्ता खुलवाया। विभाग इनमें
जो ये मोहल्ले वाले हैं, तो इनके द्वारा मौके पे बताया गया, कागज देखने से भी पता लगा कि इसके द्वारा जो 15 मुट्ठी क्रय की गई, वो भी 2 पार्ट में 2007 और 11 में, तो अपने में 2 काफ़ी बड़े नंबर है। तो उसमें प्रथम दृष्टया लग रहा कि ये भी एक संदेश पर, तो फिर ये रास्ता जो है काफ़ी पुराना है, पिछले कहीं 50-60 साल से चल रहा, तो इसके द्वारा जो है सहमति दी गई। जो इसने दीवार लगाई थी इसने तोड़ दिया, रास्ते इसने सुचारू कर दिया अपने। चंपावत में प्रसूता महिला की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक प्रत्याशी लोहाघाट राजेश बिष्ट के दिशा निर्देश पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल की लापरवाही से हुई प्रसूता की मौत पर पीड़ित परिवार के साथ मिलकर एसएसपी चंपावत और जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित किया। पत्र के माध्यम से बताया गया कि प्रसूता को 19 जुलाई 2022 को चंपावत जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां 21 जुलाई को प्रसूता ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया, लेकिन 23 जुलाई से संध्या की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। 27 जुलाई को उन्हें दोबारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन एक दिन बाद संध्या को वहां से फिर रेफर कर दिया गया। कई अस्पतालों में दिखाने के बाद पता चला कि संध्या के शरीर के कई अंगों ने संक्रमण के चलते काम करना बंद कर दिया था। 29 जुलाई को बरेली में भोजीपुरा के एक निजी अस्पताल में उनकी मौत हुई। आप नेता राजेश बिष्ट द्वारा पीड़ित परिवार की बेटी को प्रसव के दौरान जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा सही उपचार न देना और लापरवाही को मुख्य कारण बताया। वाले अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जो नवजात शिशु जिसका जीवन अपनी माता के सुख के बिना बीतने वाला है, उसके भरण पोषण और उसके जीवन को आगे कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, इसके लिए मुआवजा देने की मांग की है। हमारा ये मानना है कि जिला चंपावत वो क्षेत्र है जहां से हमने सूबे के मुख्यमंत्री को विधायक चुन के भेजा है। इसके बावजूद जिला स्तर पे हमें ऐसी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। आज एक परिवार अपनी बेटी को खो चुका है, एक बच्चा अपनी मां को खो चुका है। इससे दुखद क्या होगा कि नवजात शिशु ने जिसने अपनी मां का चेहरा केवल 4 से 5 दिन देखा है, आज उस बच्चे के जीवन वो माता नहीं है।